Hello students, everyone, how are you? I hope you are fit and fine. Okay students, the chapter number 5, My Family. हमारा chapter number 5, My Family complete हो गया है आधा. So today ENV chapter number 5 continue and textbook exercise also. The date 16, date 7/8/21, page number 32, 33, 34 and 35 हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है. चैप्टर नंबर 5 माय फैमिली. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करनी है. दिस पेज नंबर 32, 33, 34 and 35 and difficult words. Okay. The last chapter number 5 का लास्ट पेज है. जो चैप्टर नंबर 5 का हमारा लास्ट पेज एक है जो एक्सप्लेनेशन है गोल्डन रूल्स का, जो हमारा कंटिन्यू करते हैं. द गोल्डन रूल्स चैप्टर नंबर 5 का लास्ट पेज. द गोल्डन रूल्स GOLDEN गोल्डन RULES रूल्स. गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स का मतलब होता है सोनेरी यानी सोने वाला जो रूल्स है, हमारे कायदे हैं वो हमको करना है. सोनेरी कायदे जैसे हमको हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट वन, वी मस्ट ओबे, OBEY ओबे आवर पेरेंट्स. वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स यानी पेरेंट्स की हमें ओबे करना चाहिए, यानी उसकी सुनना चाहिए, उसका हमको पालन करना चाहिए, जो वो कहते हैं वो. सेकंड, वी मस्ट हेल्प आवर मदर टू कीप द हाउस क्लीन. वी मस्ट HELP हेल्प आवर मदर टू कीप द हाउस क्लीन. हमारी मम्मा को हम बच्चे मम्मा को हेल्प करना है, यानी घर के काम में क्लीन करने में हेल्प करना है. मम्मी को ऑलवेज हेल्प करना है और मम्मी के साथ मम्मी जो मम्मी का जो करते हैं काम वो सीखना भी है बच्चों. और वी मस्ट हेल्प आवर मदर, हेल्प करना है एंड कीप द हाउस क्लीन, और आपका घर ऑलवेज क्लीन रखना है. थर्ड वन, वी मस्ट SHARE वर्क एट होम. वी मस्ट वर्क एट होम. वी मस्ट वर्क एट होम यानी जो घर के कामों है, जो घर के काम है, वर्क है, घर के काम का वर्क सब लोगों को शेयर करना है, बांटना है. सो बांट के मिलके काम करना है बच्चों. जो मम्मी को हेल्प करना है और पापा को भी, और सब मिलके हेल्प करना है घर के कामों में. फोर्थ वन, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. हमको ऑलवेज बड़े, हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर जो है या आपसे बड़े हैं, मम्मी पापा, तो उन लोगों का आपको आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर सत्कार से बुलाना है, उनको हेल्प करना है एंड आदर सत्कार से बुलाना है, रिस्पेक्ट करना है. फिफ्थ वन, वी मस्ट टेक परमिशन ऑफ एडल्ट्स इन द फैमिली बिफोर गोइंग आउट समवेयर. वी मस्ट टेक परमिशन. आपको परमिशन लेनी है. कैसी? परवानगी, परमिशन लेनी है बिफोर एडल्ट्स यानी बड़े लोगों की, फैमिली बिफोर गोइंग आउट समवेयर.
आपसे बड़े भैया हो, बड़े दीदी हो, तो उन लोगों की और फैमिली, मदर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबकी परमिशन लेके ही आप बाहर जाना है। आपको परमिशन, बिना परमिशन के आप बाहर जाओगे बच्चों तो क्या करोगे? कहीं गुम हो जाओगे। बिना परमिशन के, मम्मी और पापा की या पेरेंट्स या फैमिली की बिना परमिशन आपको आउटसाइड यानी समवेयर कहीं भी जाना नहीं है। एनी प्लेस, कोई भी प्लेस हो, आपको परमिशन यानी परवानगी मम्मी के, पापा के और पेरेंट्स जो है और फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स है, किसी की भी बिना परमिशन को आपको बाहर जाना नहीं है। कहीं भी गुम हो जाओगे, बिना परमिशन के आप जाओगे, कहीं गुम हो जाओगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो we must take permission of adult in the family before going out of somewhere. Okay. Chapter complete. Now textbook exercise. Our textbook exercise is the first page. My family का textbook exercise में first page है. What are the names of the people who stay with you in your house? List them in the space given below. What are the names of the people? जो people आपके घर में रहते हैं, with you stay यानी घर में रहते हैं, in a house यानी घर में रहना. List them the space given below. आपको स्पेस दिया है, इसमें आपको लिस्ट लिखना है. The first one, grandfather. Second one, grandmother. Next one, father. Mother. Children. Uncle. Aunts. Aunt भी लिख सकते हो. And cousins. ओके, सो जो आपके फैमिली में है वो आप लिख सकते हो. अदरवाइज आप स्मॉल फैमिली हो तो आप स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स है वो आप लिख सकते हो. और अगर जो आपके फैमिली बिग फैमिली है, सो राइट डाउन योर नेम, अ बिग फैमिली नेम. सो बिग फैमिली के जितने मेंबर्स है उसके नेम लिखना है. Next one, next our exercise is paste the picture of your family in the box given alongside. Paste the picture of your family in the box given
फादर यानी पिताजी, पापा। जो पापा का पिक्चर है वो आपको इधर पेस्ट करना है। His name is, आपको नेम लिखना है। मैं एग्जाम्पल ऑफ कमलेश लिखती हूँ। ओके, पिक्चर पहले फादर का पेस्ट करना है। आफ्टर यू राइट डाउन द ब्लैंक्स। सो हिज नेम इज कमलेश। आई कॉल हिम पापा। ओके, आई लव टू ब्लैंक विथ मी। आपको क्या करते हैं? आई लव टू, आई LOVE लव टू ब्लैंक विथ मी। वो अपने सन को या डॉटर ओके, सो यू राइट डाउन आई लव, यानी पापा के साथ आप क्या करते हो? आई लव, पापा है तो आपको खेलने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं और आपको स्टडी में भी हेल्प करते हैं। और तो आई लव टू प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलने में मदद करते हैं, मजा आता है, मेरे साथ खेलते हैं पापा। दिस इज माई मदर्स पिक्चर, दिस इज माई मदर्स पिक्चर। इधर आपको मम्मा का पिक्चर यानी मदर का पिक्चर, माँ का पिक्चर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यू राइट डाउन द फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। Her name is सानिया। ओके, आपको बच्चों आपके पापा का ही नाम लिखना है और मदर में भी आपको आपके मामा का ही नाम लिखना है। ये तो सारा एग्जाम्पल है। ओके, her name is सानिया। I call her mama। I call her mama। या मम्मी। Okay, I love to blank with her। I love to help with her। आप मम्मी को मदद करते हो ना, सो आपको अच्छा लगता है मम्मी के साथ मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट, सर्कल तो है जो नंबर योर फैमिली, सर्कल द मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन योर फैमिली। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? जिसके फैमिली में 5 मेंबर हो, सो यू सर्कल द 5 नंबर। ओके, जिसके फैमिली में 6 हो या 3 हो, सो आप सर्कल कर सकते हो। सो मैं अभी इधर एग्जांपल ऑफ 4 पे सर्कल कर रही हूँ। जिससे 4 पे सर्कल कैसे करने, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो ये 4 जन हुए हमारी फैमिली में, तो मैं 4 पे सर्कल कर रही हूँ। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको सर्कल करना है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज, who does the following? Who does the following work in your family? Write the name, the family's member in the box. Who does the following
वॉशिश क्लोथ्स, कौन करता है वॉशिश क्लोथ्स? मम्मा. So write down is also mother. WATERS, the PLANTS, plants. WATERS waters the plants. WATERS water the plants. Water the plants आएगा grandfather. या father. Okay, next one. TAKES, takes you for a walk. Takes you for a walk. Takes you for a walk यानी चलने, आपके साथ आपको चलाने के लिए कौन ले जाता है? Father, grandfather. Okay, last one. TESS, tells. STORIES, stories. TESS, tells. STORIES, stories. Tell the stories. Stories कौन कहता है? Grandmother. आपको स्टोरी कहानी कौन सुनाता है? Grandmother या mother. ओके, सो ऐसे ही आपको ये जो बॉक्स में फैमिली मेंबर्स का है लिखना, वो आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट साइन. Tick the correct sign, the things which you should do with your family. Tick the correct, the things which you should, आप करते हो with your family. फैमिली को कैसे वो करना है, आपको क्या पालन कर रहे हो, कैसे थिंग्स है. जो फर्स्ट वन, OBEY, obey your parents. So answer is correct. Obey your parents. We must not share work at home. No. We must not share work at home. We must not share work at home. यानी आप घर के कामों में हेल्प नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सो वो नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा. जो हम हेल्प नहीं करते ऐसा थोड़ी है. Okay. Third one, do not respect your elders. Do not respect your elders. Wrong one. Respect तो जरूरी है. Okay. Our next exercise. Next exercise हमारी क्या है? Fill in the blanks using the words given below. Fill in the blanks using the words given. Next exercise. A. Fill in the blanks using the words given below. Fill in the blanks using the words given below. Blanks दिया है, उसमें आपको words भी दिया है. So words में से करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है. करेक्ट आंसर चूज करके आपको ब्लैंक में लिखना है. The first of you correct the answer and correct the word, you write down the number, and after you correct the answer, write down in a blank. So first one, I live with my blank. First one क्या है? Blank. I live with my blank. I live with my family.
ओके, नेक्स्ट वन सेंटेंस क्या है ब्लैंक? वी मस्ट हेल्प आवर ब्लैंक टू कीप द हाउस क्लीन। वी मस्ट हेल्प आवर ब्लैंक टू कीप द हाउस क्लीन। फर्स्ट you write down the number and write down the answer. Parents. A family in which only parents and children live together, blank family. Third one क्या है? A family in which only parents and children, जिस फैमिली में पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों लिव टुगेदर यानी साथ में रहते हैं, वो फैमिली है हमारी स्मॉल फैमिली। द नंबर एंड आंसर। फोर्थ वन, पीपल इन अ फैमिली ब्लैंक द हाउसवर्क। पीपल इन अ फैमिली ब्लैंक द हाउसवर्क। हमको हाउसवर्क में आपको सेट करना है। ओके, सो पीपल इन अ फैमिली सेट द हाउसवर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट sentence and cross the it if wrong. Tick the correct if the sentence is correct. जो करेक्ट सेंटेंस में उसमें आपको टिक करना है। क्रॉस इफ द रॉन्ग वन, जो रॉन्ग सेंटेंस है इसमें आपको रॉन्ग करना है। द फर्स्ट वन, अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग, यस, तो स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी। सेकंड वन, मदर्स यूजुअली कुक फूड फॉर द फैमिली। मदर्स यूजुअली कुक फूड फॉर द फैमिली। मदर हमारी फूड बनाती है, कुक करती है। सो राइट वन, द फादर ऑफ योर फादर इज कॉल्ड अ ग्रैंडफादर। फादर ऑफ योर फादर is called a grandfather. Correct. पिताजी के पिताजी है वो grandfather. We should not respect our elders. This one wrong. We should not respect our elders. This one the wrong answer. Second, C वाला C exercise. Tick the correct right word, complete the each sentence. टिक करेक्ट करना है। जो आपको वन रॉन्ग सेकंड करेक्ट होगा, रॉन्ग और राइट आंसर है, इसमें से आपको राइट आंसर पे करेक्ट करना है। फादर बायज थिंग्स नथिंग फॉर द फैमिली। फादर्स बाय थिंग्स नथिंग फॉर द फैमिली। थिंग्स यानी कोई भी वस्तु लेके जाते हैं बच्चों के लिए। Parents love and hate their children. Parents love hate their children. Love करते हैं या नफरत? तो आंसर इज लव। Mother does not help her children in homework. Yes, mother help करती है always. Mother help her children in their homework. Children should obey their parents. Children should obey their parents. Okay, write properly. Next exercise हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। So now a hard words. Hard words आपको 3 टाइम लिखना है in your notebook and properly write down in a notebook. First one, O-B-E-Y, obey. O-B-E-Y, obey. Obey it means पालन करना, पालन। O-B-E-Y, obey.
परमिशन इट मीन्स हमारी मंजूरी। ADULT adult, ADULT adult, adult it means हमारे से बड़े। ADULT adult, adult it means हमारे से बड़े। Next one CLEAN clean, CLEAN clean, clean it means clean, साफ। 10th class one SOME some, WHERE where, somewhere, SOME some, WHERE where, somewhere यानी कहीं। ओके सो स्टूडेंट आपको हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक्स एंड हर वर्ड्स 3 टाइम आपको लिखनी है in your notebook. Okay students, thank you.